आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय नीरज अत्री सर भी हमारे बीच में अब मौजूद हैं। अगले कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। Good evening and thank you everyone for joining us today. I, Jeetu Chaudhary, a student of Kirodimal College second year, and today I'll be hosting this webinar with my friend Kailash Karela. We will begin by a little introduction. Our organization, Kshitij, the Open Discussion Forum, was formed during the ongoing period of COVID and lockdown. The aim behind this was to remove obstacles in communication arisen by the pandemic, which are shrouding social interaction, deliberation, and the debates on various human thoughts, ideologies, and philosophies among the people of the society. In order to abide by social distancing protocols issued by government, we have decided to shift physical debates and discussions to the virtual platform that has now become the only source of interaction between people. And till now, Kshitij has conducted a couple of online events. And today, for this webinar, we have one of the most intellectual and respected guests, Mr. Pushpendra Kulshrestha. He is a senior journalist, a political commentator, former executive editor, and India head at Aaj News of Pakistan. He is also a co-founder of an NGO which is called We the Citizen. I heartily welcome you, sir. And now I would like to, जी sir. Now I would like to invite Kailash to proceed further. हेलो। हाँ जी कैलाश। हाँ, आगे के कार्यक्रम में मैं नीरज अत्री सर के बारे में बताना चाहूंगा कि नीरज अत्री सर नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज के प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ के, और ये ब्रेन वॉश रिपब्लिक के राइटर भी हैं, और ही वाज फॉट अगेंस्ट द रिस्टोरेशन ऑफ हिस्ट्री बाय एनसीईआरटी विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ हिज लव एंड नेशन एंड ड्रामा। और इसी के साथ मैं अगली कड़ी में वापस जोसलिन को आगे के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूंगा। Thank you, Kailash. And now, without a further ado, I invite Sir Pushpendra Kulshrestha to present his views on today's topic, that is Islamic terrorism and the irresponsible outlook of Indian intellectuals. Sir, please give your views. थैंक यू वेरी मच नीरज भाई। नमस्कार, हाउ आर यू, कैसे हैं? और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो युवा जिनको कल आने वाले भारत की नींव रखनी है, आने वाले भारत को वो सच्चाइयां बतानी है, वो इतिहास बताना है जो हमारी पीढ़ी को गलत तरीके से बताया गया, झूठा बताया गया, जो कातिल थे उन्हें महिमा मंडित किया गया। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस मशहूर और हिस्टोरिकल करोड़ीमल कॉलेज के तमाम विद्यार्थी, क्षितिज संवाद से जुड़ा हुआ हर वो छात्र, हर वो युवा आज इतनी बड़ी तादाद में है। इससे ऐसा लगता है कि आज का युवा इमोशनल, भावनात्मक तरीके से इस देश को न समझना चाहता है और न भावनाओं में बहना चाहता है। इस संचार क्रांति के दौर में हर युवा तर्कों से, रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ हर उस नरेटिव को काउंटर करना चाहता है, अपनी बातों को तथ्यों पर रखना चाहता है, ताकि एक स्वस्थ डिबेट में आप अपनी बात न सिर्फ किसी से नाराज होकर के, किसी को बुरा भला कह करके, बल्कि उसको, उन तथ्यों को, उस झूठ को आप इतनी मजबूती के साथ तर्कों से रखें कि वो भले ही आपसे वैचारिक तौर पे मतभेद रखता हो, लेकिन आपके तर्कों को काट ना सके। और मुझे क्षितिज संवाद के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, अगर शायद आप मुझे अकेले बुलाते तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन इस दौर में, 2020 के इस दौर में, एक ऐसा शख्स जो आप कह सकते हैं साइंस से पढ़ा हुआ बैकग्राउंड का आदमी, फिजिक्स पढ़ाने वाला आदमी, अपने जीवन को, अपने तमाम जो मूल्य हैं उनके बीच में जीने वाले आदमी को आखिर क्यों ऐसा लगा कि वो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उनको लगा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
और इस देश में आज जब लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने की तरफ भागते हैं, अपनी जड़ों से कटना शुरू कर देते हैं, अपने आदर्श मूल और परंपराओं को, अपनी सभ्यता संस्कृति को, अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं को जब दरकिनार करके हम एक अंधी दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे दौर में नीरज अत्री साहब ने न सिर्फ अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, अपने जीवन यापन के लिए ईमानदारी से काम किया और आज के युवाओं को, खासतौर से जिन लोगों ने उन्हें आज बुलाया है, उनके बीच में जाकर के सही बातों को रखना, पूरी सत्यता के साथ रखना और रेफरेंस के साथ रखना। मैं समझता हूं कि आज के दौर में जब इस देश में बड़ी चर्चा होती है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तमाम सारी चीजें हैं, ऐसे में नौकरी छोड़ करके युवाओं को जगाना और किसी राजनीतिक एजेंडे या किसी पार्टी या किसी खास विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल की जो परंपरा है, जो आस्था है, उसमें ही आज के तमाम संकटों का हल नजर आता है। मैं नीरज अत्री भाई को, जो चंडीगढ़ से, जिन्हें आपने आज दावत दी है, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय आज के युवाओं को, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये तमाम सारी मेहनत जो पूरे देश में तमाम सारे लोग हैं, चाहे वो गौरव आर्या हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल RSN सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, ये तमाम सारे लोगों के बारे में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं। इनका जीवन बहुत आराम से चल रहा था। इन सब ने अपने अपनी चीजों को छोड़ करके एक ही प्रण लिया है कि आज देश के सामने जो संकट है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बुजुर्गों ने सत्ता के लालच में, अपने स्वार्थ के कारण युवा पीढ़ी को एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया है जहां वो अपने से कट गई है, वो अपनी पहचान से कट गई है, अपने इतिहास से कट गई है और सिर्फ एक अंधी दौड़ में शामिल है। और हम तमाम सारे लोग उसी के शिकार हुए और लगातार हम बार बार ये कहते रहे कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन हमें यह लगा कि हम कब तक अपने बुजुर्गों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आने वाली पीढ़ी हमें भी ये कहे कि भाई अगर ये जानते थे तो आपने क्या किया। लिहाजा हम सब लोगों ने अपने अपने कैरियर को छोड़ा और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी संगठन के जुड़े हुए पूरे देश में एक मुहिम चल रही है। और इस मुहिम में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि देश की बड़ी बौद्धिक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां के छात्र अगर बुलाएं तो ये समझ लीजिए कि नीरज अत्री साहब की जो कोशिश है वो कामयाब होती नजर आती है। नीरज अत्री साहब को मैं इसलिए मुबारकबाद नहीं देना चाहता कि नीरज अत्री साहब ने एक किताब लिखी है। ये किताब है ब्रेन वॉश रिपब्लिक। ये किताब आज भारत के हर युवा को सिर्फ एक नॉवेल की तरह पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ेंगे तो नीरज अत्री साहब ने हमारे दौर में, हमारे नीरज जी के दौर में किस तरीके से सत्ताओं की चाटुकारिता करते हुए भारत की भविष्य की पीढ़ी को कैसे अंधकार में रखा जाए, कैसे पौराणिक सिविलाइजेशन की बर्बरता को, इस्लामिक बर्बरतक शासन के बारे में कैसे उनकी बर्बरता को छुपा के महिमा मंडित किया जाए। किताबों में, कोर्स में, NCERT में, स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको शुरू से एक ऐसे नैरेटिव में डाला जाए कि वो बच्चे कभी सच न समझें और आप अपने ही दुश्मन को, आज अपने ही अंदर की बीमारी को आज अपना औजार समझने लगे। उन तमाम चीजों से आगाह कराया है नीरज अत्री साहब ने और NCERT की किताबों पे बहुत जबरदस्त काम किया है आपने। और लगातार जो लोग इनके YouTube चैनल को देखते हैं, बहुत संजीदा चैनल है, उस पे कोई इस किस्म का मामला नहीं है कि आप आए और आपने कोई ह्यूमर या कोई जुमलेबाजी की और उसके अंदर लोग इकट्ठे हो गए। इतना सीरियस काम इतनी खामोशी से बहुत कम लोग करते हैं। लिहाजा आप सबने नीरज भाई को और मुझे दावत दी और मेरी मुलाकात नीरज भाई से कराई, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यह होता है कि जो आज आपने टॉपिक रखा है, इस्लामिक टेररिज्म एंड इर्रेस्पॉन्सिबल आउटलुक ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। अब ये जो इंटेलेक्चुअल शब्द है, ये अपने आप में बड़ा भ्रमित शब्द है।
हमारे देश में लेटली एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हुआ है कि आप टेलीविजनों की डिबेट पे देखती होंगी अक्सर ये बात, तो कभी ये सवाल अपने आप से आप लोग पूछिए, लिख के आता है ये इस्लामिक स्कॉलर है। कभी आपने सुना ये हिंदू स्कॉलर है? कभी सुना ये सिख स्कॉलर है? ये क्रिश्चियन स्कॉलर है? तो फिर ये इस्लामिक स्कॉलर क्या चीज है भाई? ये कहां से डिग्री लेके आया? कौन से इस्लाम की डिग्री लेके आया? और जो नमाजी है, कारी है, हाजी है, मुफ्ती है, मोहम्मद है, जिसने कभी किताब नहीं छुई कुरान के अलावा, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है। तो ये इस्लामिक स्कॉलर क्या चीज है? यही सबसे बड़ा झूठ है कि जो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में झूठ बोलता है, उसे भी हम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, क्योंकि हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं हैं। और स्कॉलर कह के हम ऐसा महिमा मंडित करते हैं कि जैसे पीएचडी इन्होंने इसी में की हो। और तमाम इस देश में हजारों मस्जिदों के, मजारों के मुफ्ती पहुंच जाते हैं टेलीविजन के ऊपर, और उनको जिस किस्म से संबोधित किया जाता है उससे ऐसा लगता है कि इनकी कही हुई बात आखिरी बात है। लेकिन हमारे यहां साधु जाते हैं, संत जाते हैं, उनको कोई ये नहीं कहता है ये हिंदू स्कॉलर हैं, ये सनातनी स्कॉलर है, उनको कोई नहीं कुछ कहता है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि पिछले काफी सालों में किताबों में, इतिहास में, स्कूलों में जो कुछ हुआ वो तो नजर आता है। एक नैरेटिव तो वो नजर आता है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, और एक नैरेटिव वो होता है जो समाज में स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि हम तमाम सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के पास होते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड डिवीजन आता है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लिहाजा किताब हमारी जिंदगी में एक इंफॉर्मेशन तक है, उसकी हैसियत रह जाती है। लेकिन इसके अलावा जो समाज में एक काम हुआ कि हर उस बात को इस तरीके से रखा गया जैसे हम अगर पढ़ें थोड़ी देर के लिए तो हमें याद है कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जो इस देश में हिस्ट्री की किताबें लिखने वाले हैं, मैं उसी विश्वविद्यालय में पैदा हुआ और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और वहीं एक महान, अति महान महामानव पैदा हुए, और उन महामानव का नाम था प्रोफेसर इरफान हबीब, और उन्होंने किताबें लिखी। हम इतिहास में जब किताबों के अलग पढ़ते हैं, जब दूसरे राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं जो कोर्स में नहीं चलती, तो उसमें हम छत्रपति महाराज शिवाजी का वो शौर्य का पूरा इतिहास पढ़ते हैं। वो इतिहास, लेकिन इरफान हबीब की किताब जो कोर्स में पढ़ाई जाती है उसमें लिखा होता है कि शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। तो ये जो आपने किया कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है, मुगल औरंगजेब एक महान शख्स था, औरंगजेब अपनी टोपियां सिल सिल करके अपना खर्चे चलाता था, बाबर बहुत महान था, अकबर बहुत महान था। तो ये जो हमने नैरेटिव क्रिएट करे, इस नैरेटिव के बाद जो सबसे बड़ा हमारा और आपका नुकसान ये हुआ है, शायद इसी वजह से आज हम अपने युवा को वो बात नहीं कह पा रहे, क्योंकि उसको लगता है कि 70 साल से तो वो बेचारा यही सुन रहा है, यही पढ़ रहा है। राजनीतिक लोग भी आते हैं, वो भी यही बात करते हैं। और ये जो इंटेलेक्चुअल शब्द है, ये अपने आप में कुछ लोगों ने ले रखा है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, बाकी लोग इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। अभी जो इंटेलेक्चुअलिज्म का मामला है, कोई कहता है हिंदू इंटेलेक्चुअल, कोई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, कोई क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल, लेकिन ये तो फिर मैं मानता हूं कि वो किसी सब्जेक्ट के इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो सब्जेक्ट की गलत पैरोकारी करने में एक्सपर्ट हैं। लिहाजा मेरा मानना है कि जो हमारे सामने और आपके सामने संकट है वो ये है कि हमने झूठ को सच और सच को झूठ समझ लिया है, और हमारे राजनीतिक लोगों ने और उनसे जुड़े हुए जो अध्यापक थे, टीचर्स थे, उन सब ने अपने स्वार्थों के कारण सच न बोलने की हिम्मत जुटाई, न सच कहने की हिम्मत जुटाई। और वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगता था कि सच बोलने में उनका वर्तमान जो है सुविधापूर्वक नहीं गुजरेगा। यानी वो लोग जो सुविधाओं के लिए जिए, सुविधाओं के लिए बिके, उन्होंने इस देश की युवाओं को, यानी हमारे दौर के लोगों को एक तरीके से डिरेल कर दिया, और हम सब लोग मार्कशीट ओरिएंटेड नेशन में बिलीव करने लगे। और समाज का इतिहास ये बताता है कि जो लोग फर्स्ट डिवीजनर होते हैं, टॉपर होते हैं, वो अपने कैरियर को मोड़ सकते हैं, वो अपने कैरियर को बना सकते हैं,
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बैक बेंचर होते हैं वो भले ही मार्कशीट के अंदर उनके नंबर 99 ना आते हों, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और उन्होंने दुनिया के इतिहास में देखें, सत्ताएं देखें, उन्होंने देश के मोड़ने में, रुख को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमेशा ऐसा हुआ है। और आप पीछे न जाएं, आपके दौर की बात करता हूं। आपके दौर में एक महान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री का हाल आपने देखा। महान अर्थशास्त्री थे, 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। आप उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर और उनके पॉलिटिकल कैरियर के दौर में क्या क्या हुआ, इसकी अगर तुलनात्मक अध्ययन आपको करेंगे तो जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है, उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वो पीएचडी हैं, वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन भारत की बीमारी क्या है और बीमारी उनको समझ में आई तो उसका सही तरीके से, उसी तरीके से इलाज भी कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि हम सबका संकट यह है कि हमें पिछले 70 सालों में बताया गया इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और हमने ये सवाल नहीं पूछा कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस है तो ये 57 देश जो इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं, ना जहां रामलाल है, ना जहां श्यामलाल है, ना आरएसएस है, ना विश्व हिंदू परिषद है, ना बीजेपी है, ना बजरंग दल है, तो फिर उन इस्लामिक देशों में कौन किसको मार रहा है, कौन किसकी हत्याएं कर रहा है? और जो लोग मानवता की बात कह के कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि एक आदमी की हत्या पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स की हत्या है, तो उनसे पूछिए भाई कि आपकी उत्पत्ति तो हत्याओं से शुरू हुई और पूरी दुनिया में जहां जहां आप गए आपने हत्याएं, लूटपाट की, रेप किए, और वो लोग अपने उस मजहब का विज्ञापन देते हैं कि हम रिलीजन ऑफ पीस है। तो अब पीस कौन सी है, उसकी स्पेलिंग क्या है, ये मैं नहीं जानता। स्पेलिंग भी उन्हें बतानी चाहिए कि पीस की स्पेलिंग कौन सी है। तो हमारे यहां क्या हुआ, हमारे भारत में, क्योंकि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग हैं, आपने जिन चीजों को देखा ही नहीं, जिन चीजों को सुना ही नहीं, इसलिए आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी सोच में वो नैरेटिव पैदा ही नहीं हो पाता। इसलिए शायद आज भारत की युवा पीढ़ी, आज भारत के अंदर जिस तरीके के हालात हैं उसमें हम शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसलिए कि अगर 2-3 शब्दों को देखें कि भारत के सनातन के इतिहास में तलाक शब्द है ही नहीं, हमारे किसी लिटरेचर में तलाक शब्द नहीं मिलता है। यह तलाक शब्द उसी तरीके से आया जिस तरीके से तलाक देने वाली सभ्यताएं और लेने वाली सभ्यताएं भारत के अंदर आई। इसी तरीके से हमारे यहां हमने उसका कोई हिंदी अनुवाद ढूंढ लिया हो, बात अलग है, लेकिन हमारे यहां बलात्कार नाम की कोई शब्द ही नहीं था, और वो नहीं था इसलिए हमारे किसी इतिहास में मिलता नहीं है। इसलिए शायद हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जिन सभ्यताओं ने इन नैरेटिव्स को भारत में लेके आए, उन्होंने भारत के लोगों के साथ जो जघन्य अपराध किया, उससे बड़ा जघन्य अपराध मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं नहीं ले जाना चाहता कि अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया। मैं कहता हूं 1947 के बाद क्या हुआ, क्योंकि 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, भारत आजाद नहीं हुआ। किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि भारत आजाद हुआ, लेकिन हम सबको बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अब अगर आज के बच्चे हैं, आप गूगल की दुनिया के लोग हैं, मोबाइल लैपटॉप की दुनिया के लोग हैं, आप विकिपीडिया वाले लोग हैं, आप 1 मिनट के अंदर चीजों का आंसर निकाल सकते हैं। वो पुष्पेन जी बोले, वो नीरज भाई बोले, सुशील पंडित बोले, कर्नल आर सिंह बोले, आप 2 मिनट में बैठे बैठे जब तक बातचीत चलेगी आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। बट मैं ये पूछता हूं कि भाई क्यों हम झूठ बोल रहे हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है? क्यों ये गाने बनाए गए कि भारत ने आजादी, भारत को मिली, बार बार ये कहा था भारत को आजादी मिली। हमको ये कभी नहीं कहते कि हमने आजादी ली। आजादी के लिए हजारों लोग कुर्बान हुए। आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं बिना खड़क बिना ताल दे दी हमें आजादी,
साबरमती के लाल ने, अहिंसा से हमें आजादी मिली। सबसे बेसिक झूठ तो यही है। अगर किसी एक आदमी को, किसी एक संगठन को महिमा मंडित करना था तो आप सच बोलिए ना। अहिंसा का एक हिस्सा रहा होगा, उस पूरी लड़ाई में एक छोटा सा कोई हिस्सा रहा होगा, लेकिन हजारों लोग जो कुर्बानी चढ़ गए, जिनका रिकॉर्ड कोई हजारों साल पुराना नहीं है, आप उस पर भी झूठ बोलते हैं। और क्योंकि आपकी जड़ में, बुनियाद में झूठ है, तो फिर उसके बाद लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि कुरान आसमानी किताब है। अब आप आज के युवा हैं भाई, आज के दौर के लोग हैं। जब रामायण पे डिबेट हो सकती है, सीता जी पे डिबेट हो सकती है, राम पे डिबेट हो सकती है, उनके चरित्र पे डिबेट हो सकती है, उनके किए हुए कामों पर डिबेट हो सकती है, तो क्या आज का आधुनिक भारत कभी किसी डिबेट में पूछता है भैया आसमानी किताब कहां छपी थी, उस किस कॉरियर कंपनी से नीचे आई थी? लेकिन हम कुछ चीजों को, कुछ लोग आपको डिबेट नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि अगर आपने इस पर डिबेट की तो हम आपका गर्दन काट देंगे। आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो जिस समाज में 30 से 35 करोड़ लोग किसी भी बात के ऊपर डिबेट ना करें, किसी भी बात के ऊपर चर्चा ना करें, और हर बात में हत्या करने, मारने, पीटने की बात करने लगे, तो फिर एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज, और खासतौर से वो समाज जो हजारों साल से हर छोटी छोटी बात के ऊपर शास्त्रार्थ करता था, डिबेट करता था। डिबेट में आपकी बात का तर्क अगर मजबूत है तो आप जीते, और मेरी बात का तर्क मजबूत है तो मैं जीता। लेकिन तलवार से फैसला नहीं होता था, तलवार से लड़ाई में फैसला होता था। बातचीत में, डिबेट में जो आज आपने की है, अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो पसंद ना पसंद एक अलग बात है, लेकिन मेरी बात को काटने के लिए अगर तर्क 10 साल के बच्चा भी अगर देगा और वो तथ्यों पे देगा तो मुझे मानना चाहिए। इसमें मेरे बड़े होने, छोटे होने का कोई लॉजिक नहीं है। डिबेट में सबकी उम्र बराबर होती है, सब बराबर होते हैं, लिहाजा यहां डिबेट होती नहीं है। यहां डिबेट आप किससे करते हैं? आपस में करते हैं। इसलिए उन विषयों पे करते हैं जिन विषयों के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह देश कई सौ सालों से एक ऐसे आतंक से पीड़ित है, रोज डे टू डे बेसिस पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी हम उस समस्या के बारे में या उस इशू के बारे में डिबेट नहीं करना चाहते। हमें लगता है इस पे डिबेट नहीं हमको करनी है। तो एक जमाना यह था कि अखबारों के अंदर अगर मंदिर के अंदर रेप हो गया हो तो फ्रंट पेज पे खबर छपती थी, लेकिन मस्जिद में या मजार में होता था तो लोग कहते थे नहीं, वो एक धर्म के लोगों का पूजा स्थल था। तो अगर आप जब मंदिर कह सकते हैं तो फिर उसी खबर को लिखने में आपको मस्जिद और दरगाह कहने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये एक शुरू से नैरेटिव बनाया गया, और उस नैरेटिव के चलते ये होने लगा कि आज भारत में ये कुरानिक सिविलाइजेशन, ये कुरानिक टेररिज्म पूरी दुनिया को निगल रहा है, और हम इस पर चिंता नहीं करते। हमारे यहां पर्यावरण पे चिंता होगी, पॉल्यूशन पे चिंता होगी, सब बातों पे चिंता होगी, लेकिन इस बात पे चिंता नहीं होगी कि ये जो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, लेकिन इस पे तो हम चिंता करके कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी बौद्धिक तथाकथित जिम्मेदारी पूरा करके खाना पूरी करना चाहते हैं। ये वैसे ही है कि अगर आपके घर में या आपके किसी सगे संबंधी को कोई एक वैसा रोग हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है, हम उसे छुपाएंगे तो छुपाने से रोग नहीं समाप्त होगा। उस रोग को बताएं, उसका इलाज करें तो उसके सही होने की कोई संभावना है। लिहाजा भारत के पिछले 70 सालों में इतिहास में बीमारियां हैं, लिटरेचर में बीमारियां हैं, पढ़ाने में भी बीमारियां हैं, उसका हमने इलाज नहीं किया। क्यों? कि हमें लगा नहीं, इन बीमारियों को हम छुएंगे तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, तो सत्ता पर रहने के लिए हमने किसी चीज को एड्रेस नहीं किया, और समाज के लोगों को उस तरफ वो न सोचें, उस तरफ उनका ध्यान ही न जाए। इसलिए हमने क्या कहा, देखो भाई सारे धर्म बराबर हैं। अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप सब लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एक चीज होती है सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह भी होना चाहिए कि वो सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन यथार्थ में है भी कि नहीं। जैसे अब इसमें टेक्निकल डिबेट क्या है इस इशू में, जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो पहले यह तय हो जाना चाहिए कि धर्म क्या है। क्या सारे धर्म है? क्या सारे चीजों को हम धर्म कहते हैं, या धर्म कुछ अलग चीज है, मजहब कुछ अलग चीज है? अब आप सबको चौंकाने वाली बात लगेगी, आप कहेंगे यह तो हम बचपन से सुनने आए हैं कि सारे धर्म बराबर हैं।
तो भाई बराबरी तो सब में होगी ना, जो सब सारे धर्म होंगे। इसलिए मैंने कहा कि रिलीजन का हिंदी में अर्थ धर्म नहीं होता, लेकिन हमारे राजनेताओं ने सत्ता पे बैठने के लिए अलग अलग ऐसे झूठे नारे गढ़े, और समाज ने और अध्यापकों ने और कॉलेज में, स्कूलों में लोगों ने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, अपने आप को समाज में ठीक दिखने के लिए, सबकी बात को और सबकी निगाहों में अच्छा बना रखने के लिए ये झूठे नैरेटिव युवा पीढ़ी के सामने डाल दिए, और वो युवा पीढ़ी को बताया नहीं कि हम कहने क्या जा रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, मैं ये बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए कि धर्म अनादिकाल से, जब से ये यूनिवर्स है, जब से ये कायनात है, जब से ये ब्रह्मांड है, जब से सूरज है, जब से चांद है, जब से पेड़ हैं, जब से नदियां हैं, समुद्र हैं, तब से लेकर के जब तक ये दुनिया रहेगी, कब तक रहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन तब से लेके अब तक और आज से लेके हजारों करोड़ों साल तक, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब से लेके सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा, उसका नाम है सनातन। सनातन कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई घंटा नहीं है। सनातन शुद्ध विज्ञान है, ज्ञान है, साइंस है। और मजहब, कोई भी जितने मजहब हैं उनकी कोई किताब होती है, उस किताब को कोई लिखने वाला होता है, उस रिलीजन का कहीं ना कोई डेट है कि फला डेट से ये रिलीजन शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले हुई, 1400 साल पहले इस्लाम आया, इस्लाम का कोई पैगंबर है। तो जो मजहब होते हैं वो पैदा होते रहते हैं और समय समय के बाद इररिलेवेंट होकर खत्म हो जाते हैं। ईरान में जो मजहब था वो समाप्त हो गया, वहां अब कुछ और है। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीने इलाही, समाप्त हो गया। इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी पहले आई, लेकिन कोई बता सकता है कि सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई डेट है? सनातन का कोई पैगंबर है? कोई नहीं है। हम लंबे समय से इन भ्रमिक स्थिति के कारण अपने आप को हीन भावना के शिकार हुए, और इतिहास में हमें यह बताया गया कि हम बहुत ही खराब लोग थे, स्त्रियों पे अत्याचार करते थे, उनको घूंघट की जबरदस्ती कर दिया गया था। तो इन तमाम चीजों को जो समय समय पे बदलाव होते गए, समय समय पे जो लड़ाइयां होती गई, उस दौर की चीजों को हमने हिंदू सनातन से जोड़ दिया। और ये बात आप युवाओं के सामने बहुत लोग कहते होंगे कि भाई देखिए, घूंघट जो थी एक बड़ी कुप्रथा थी, सती, हिंदुओं में सती एक थी बड़ी कुप्रथा थी। तो ये सती प्रथा, ये घूंघट की प्रथा, ये इसका हिंदू सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको किसी ने सही डिस्क्राइब नहीं किया। यही मैंने कहा कि इतिहासकारों ने, सत्ता के चाटुकार लोगों ने इस तरीके का इतिहास लिखा कि जो कुरानिक सिविलाइजेशन थी, जो इस्लामिक आतंकवाद था, जो इस्लाम जिहाद था, जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया में मार काट मचाई, उसको किस तरीके से बचाते हुए कैसे हम उनको महिमा मंडित करें। अब आपने जजिया नाम सुना होगा। जजिया एक जमाने में टैक्स लिया जाता था, उसे जजिया कहते थे। तो आपको याद होगा जजिया कौन देता था? जजिया इस पूरे 700-800 साल के मुगल और लोधी पूरे वंश के दौर में जो गैर मुस्लिम होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, उन्हें समाज में अपना काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। और कहीं कहीं तो यह स्थिति हुई कि जब उनका कन्वर्जन किया जाने लगा तो बाकायदा राजा ने रोका कि इनका सबका कन्वर्जन कर दोगे तो फिर हम जजिया किससे लेंगे, राज किससे चलेगा। तो ये जो जजिया था, जो टैक्स था, जो आज पूरा देश देता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि टैक्स कोई खास किस्म के लोग देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। लेकिन ये जजिया लिया जाता था हिंदुओं की जान बख्शने के लिए, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी जी सकें और उनकी शर्तों पे जी सकें। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जैसे मजहब के बारे में मैंने आपसे कहा, तो सारे धर्म बराबर नहीं है। धर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि आज आप जितने भी छात्र हैं, आपका धर्म क्या है? छात्र का धर्म है कि वो अपना अध्ययन पूरी लगन, पूरी मेहनत, डेडिकेशन के साथ करे। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है,
एक पति का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है, एक बहन का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है। हर एक की ड्यूटीज हैं। धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या है? ये मेरा धर्म है। सूरज का धर्म है रोशनी देना, नदी का धर्म है पानी देना, पर्यावरण का धर्म है हवा देना। इस तरीके से मां का, पिता का, सबका रोल है, उसे हम धर्म कहते हैं। दायित्व है वो, आपकी जिम्मेदारी है वो। अगर आप ये काम नहीं करते तो इसका मतलब आप अपने धर्म को निभा नहीं रहे हैं। और अक्सर आपने बातचीत में, आप या आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, अक्सर बातचीत में आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप ये कहती हैं, आज मैं धर्म संकट में फंस गया था भाई, कि मैं ये काम करूं या ये काम न करूं। धर्म संकट का मतलब मुझे लगता था ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो धर्म पूजा पद्धति नहीं है, मंत्रों का उच्चारण नहीं है, मंदिर में जाकर के भोग लगाना नहीं है, घंटा बजाना नहीं है। इसलिए हमारी हजारों साल की परंपरा के अंदर राजा का धर्म होता था। तो भारत के अंदर आपको और मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन हम उस दौर में हैं जिस दौर में हमने भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में, भारत की किताबों के अंदर वो चोरी करने वालों को पकड़ लिया है रंगे हाथ। नीरज जी ने 2005 में किस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों के अंदर चोरी करके उस गलत नैरेटिव को, क्योंकि सारा का सारा खेल इस देश में सत्ता पे बैठने के लिए कुछ खास लोगों को अपीज करके, चाहे उनके लिए कुछ भी तो ना पड़े, अपीज करने के लिए आपने भारत की युवा पीढ़ी को गलत बातें बताई, गलत शिक्षा दी एक तरीके से। इसलिए आज जो देश के अंदर हालात हैं, क्योंकि जिन 70 सालों से जो लोग इसकी सुविधा भोग रहे थे, जो इसका फायदा उठा रहे थे, आज उनको लगता है कि अगर ये चेतना, अगर ये अवेयरनेस आज की युवा पीढ़ी में आ गई, अगर आज की युवा पीढ़ी समझ गई कि भाई ये मसला क्या है, हमसे कहा गया है सेकुलर, ये सेकुलर शब्द कहां से आया, ये युवाओं को नहीं बताया गया। इस पे डिबेट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, इस पे जेएनयू में डिबेट नहीं होती है, कार्ल मार्क्स के ऊपर, लेनिन के ऊपर होती है डिबेट, होनी चाहिए, लेकिन विवेकानंद पे भी डिबेट होनी चाहिए, शिवाजी महाराज पे भी होनी चाहिए, गुरु गोलवारकर पे भी होनी चाहिए, और मौलाना आजाद पे भी होनी चाहिए। लेकिन हम सेलेक्टिव डिबेट करते हैं और डिबेट में झूठ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर मौलाना आजाद पे डिबेट करनी है तो क्या कितने युवा हैं, कितने लोग हैं जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री, जो केजी में नहीं गया, जो 5वीं क्लास में नहीं गया, जो हाई स्कूल जिसने नहीं देखा, जिसने कॉलेज नहीं देखा, जिसने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो आदमी उस दौर में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी, डॉक्टर राधा कृष्ण जैसा महान आदमी, जिसके जन्म के दिन को ऊपर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मना, ये लोग अवेलेबल थे। लेकिन एक आदमी जिसे साधारण भाषा में, आम भाषा में ये कहूं कि वो निहायत जाहिल आदमी, अनएजुकेटेड आदमी, जिसने जिंदगी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। 1948 से 1958 तक वो शिक्षा मंत्री बने। अब भारत के पहले शिक्षा मंत्री को ऐसे बताया गया कि वो पता नहीं कितने काबिल आदमी थे। ये बात अलग है कि आज के दौर में, आपके दौर में कोई शिक्षा मंत्री बन जाए तो आप तमाम सारे लोग इस बात पे सवाल उठा सकते हैं कि यार ये शिक्षा मंत्री जिसे बनाया ये है कौन यार, ये कहां तक पढ़ी लिखी है। तो आज के दौर में तो हम उस शिक्षा मंत्री की डिग्री पूछ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश में शिक्षा की नींव रखी वो तो पूरी तौर से अनएजुकेटेड और कंप्लीटली जाहिल आदमी थे शिक्षा के क्षेत्र में। हो सकता है राजनीतिक बहुत अच्छे हो, तो फिर उसमें और लालू प्रसाद में क्या फर्क रह गया? फिर अब लालू प्रसाद कहें कि नहीं मैंने शिक्षा नहीं ली, बात अलग है, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री तो बन ही सकता हूं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे ना। तो हमें यह नहीं बताया गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम क्या था। इसलिए मैं कहता हूं आज की युवा पीढ़ी जब इस पर डिबेट करेगी तो वो लोग जो भारत में कहते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये इंटॉलरेंस नहीं बढ़ा है। भारत की सभ्यता को, भारत की आस्थाओं को, सरोकारों को जानने वाले लोगों ने 1000 साल के बाद सवाल पूछना शुरू किया है। वो सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब आप सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं इंटॉलरेंस बढ़ गया है। उनको डर है कि ये सवाल पूछते पूछते हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनके सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि हमने इनको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मूर्ख बना के रखा है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम पूछिएगा पब्लिकली किसी से जाकर के, और जो उनकी अपनी ही
डिटेल में लिखा हुआ है, वो कोई नाम बता ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको और नीरज जी के सामने ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश होगी कि हम जो भी कुछ बोलें वो तथ्यों पे बोलें, भावनाओं में बहकर ना बोलें। इसलिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम आप सब लोग जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सिर्फ इतना ही पता है आपको, उनका पूरा नाम देखिए और राजनीति के मजबूरियां देखिए कि आदमी अपने नाम को राजनीति में कैसे बदल देता कि आने वाली पीढ़ियां आप उसकी सच्चाई न जाने। भारत के पहले शिक्षा मंत्री का जो टेक्निकल पूरा कंप्लीट नाम है, उनका नाम है मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद। यह आपको ताज्जुब लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद जो थे, वो 1888 में मक्का में पैदा हुए थे, वो भारतीय नहीं थे। अब संकट यह है कि अगर उनके वंशज होंगे तो वो सीए का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो विरोध करेंगे कि भाई हमारे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मौलाना आजाद के खानदान के लोगों के पास कहां से डॉक्यूमेंट होंगे भाई? लेकिन वो मक्का में पैदा हुए, उनकी मां मदीने की थी, पिताजी मक्का में थे। 1888 में पैदा हुए, 1902 में वो बंगाल में आ गए और वो भारत के आंदोलन में उनको ऐसा महिमा मंडित किया गया है, लगता है कि ओहो कितने महान आदमी थे। और भारत के तमाम विजनरी प्रधानमंत्री, उनको वही आदमी मिला भारत का शिक्षा मंत्री बनाने का। जब भारत की शिक्षा तय होनी थी कि भारत की शिक्षा भारत के मूल संस्कृति के हिसाब से पढ़ाई जाएगी या गुमराह करके सत्ताओं को फायदा पहुंचाने के अंदाज में पढ़ाई जाएगी, लिहाजा ये काम चलता रहा। इसलिए मैंने कहा कि हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम झूठ से बाहर निकले, सच्चाई का सामना करें। हमारे यहां रात के अंधेरे में एक पार्टी ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए सन 1976 में बिना किसी पार्लियामेंट में डिबेट हुए, जब भारत के तमाम नेता अपोजिशन के लीडर जेलों में बंद थे, उस वक्त की प्रधानमंत्री ने 42nd अमेंडमेंट किया बिना डिबेट के और भारत के संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया। अब आपको सेकुलरिज्म का मतलब नहीं पता, लिहाजा हर चलता फिरता आदमी आपसे कहता है अरे तुम सेकुलर नहीं हो, इसका मतलब तुम कम्युनल हो। सेकुलर 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 क्या है ये कोई बताता नहीं है। सेकुलर शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है, ये हमने क्यों डाला था? क्या संविधान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ये लिखा हुआ है? अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर के लोग बड़े टची हैं, जो शाहीन बाग पे उनका पोस्टर लगा के कहते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, लेकिन ये क्या सेलेक्टिविटी है कि वो बाबा साहब के अंबेडकर को मानते तो हैं लेकिन सेलेक्टिव मानते हैं। तो उन्हीं से पूछिए कि 1950 में न आरएसएस थी पावर में, न बीजेपी थी, न विश्व हिंदू परिषद था। तो जब डिबेट हो रही थी तो क्यों नहीं कहा गया कि सेकुलर शब्द डालें? तो उस पर कहा गया कि सेकुलर शब्द डालने की जरूरत क्या है। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि भारत के लोगों को राजनीतिक तौर पे क्या व्यवस्था दी जाए। तो ये जो संविधान है ये एक हमारा पॉलिटिकल ग्रंथ है कि पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, सरकार को क्या करना है। हम देश के किसी आदमी को इस संविधान के माध्यम से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि तुम्हें सेकुलर रहना है और तुम्हें कम्युनल रहना है और तुम्हें लेफ्टिस्ट रहना है? जिसका जो मर्जी पूरा करे, हमें इससे क्या लेना देना है? ये Sir, how to ask doubts? Pardon? No, sir, you can continue. So, ये डिबेट नहीं हुई। लेकिन जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सर पे लग के सुबह से शाम तक घूमते हैं, वो ये नहीं बताते कि भारत का संविधान जिसका ताल्लुक इस इंग्लैंड के संविधान से है, ये इंग्लैंड के संविधान की पहली कॉपी है। ये आज के युवाओं को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इस कॉपी पे क्या लिखा हुआ है। इसमें उनके संविधान का प्रीएम्बल बना हुआ है और इस प्रीएम्बल के बाद में संविधान के नीचे लिखा हुआ है रॉयल एसेंट 18 जुलाई 1947 और इसके बाद इसमें लिखा है स्टेटस। ये प्रीएम्बल है और प्रीएम्बल का स्टेटस है स्पेंट, यानी स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इज स्पेंट। इसका टेक्निकल भाषा में जब मैंने लीगल से पूछा कि इसका मतलब क्या है प्रीएम्बल का, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रीएम्बल है ये अक्षुण्ण है, इसमें कुछ नहीं बदला जा सकता, ये अनंत है, ये समाप्त हो गया, अब इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये प्रीएम्बल हमेशा एक सा रहेगा। अब ये
बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, ये उसका पहला पेज है, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान का पूरा मसौदा तय बन करके जमा कर दिया गया था। इसलिए अभी भारत सरकार ने 5 या 6 साल पहले, संविधान तो 1947, 48, 49, 50 से मौजूद था, लेकिन संविधान दिवस या संविधान के बारे में आज की युवा पीढ़ी को अगर हिम्मत होती लोगों में, तो संविधान को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाते, ताकि लोग संविधान पढ़ें, संविधान को जाने, संविधान क्या है, उसमें हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारा दायित्व क्या है, कानून क्या है, ये नहीं बताया गया। इसलिए संविधान दिवस तो नहीं हुआ, लेकिन 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे हुआ, क्योंकि उस वक्त के एक प्रधानमंत्री को बच्चों से बड़ा प्यार था। ऐसा लगता है कि मोदी को बच्चों से बड़ी नफरत है, अटल बिहारी वाजपेयी को बच्चों से बड़ी नफरत थी। तो हम उन चीजों को, जिससे इस देश के युवाओं को एक सोच में, एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली वो मजबूत हो और अपनी बात को दुनिया के सामने वैसे ही रखें जैसे विवेकानंद ने रखा। तो हमने उनको कभी भी ऐसी चीजों का जन्मदिन मनाने की कभी नहीं कही। दुनिया के जन्मदिन मनते हैं हमारे यहाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे तो एक सेंसिटिविटी क्रिएट होगी, लोग सवाल पूछेंगे, उस पर डिबेट होगी तो कई हजारों पुष्पेन, हजारों नीरज अत्री, हजारों जीडी बख्शी इनका जवाब देंगे, और डिबेट में सच बात पता चलेगी कि भारत के ओरिजिनल संविधान में न सेकुलर शब्द था न सोशलिस्ट था। क्योंकि भारत की धरती के बारे में अंबेडकर कहते हैं उसी डिबेट में 48 मिनट को। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वो उसी संविधान की डिबेट में कहते हैं कि भारत की संस्कृति हजारों साल में, यहां हजारों संस्कृतियां फैली, यहां हजारों मजहब के लोग आए, हर आदमी ने कहा हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने कहा करिए। हम ये मानते हैं उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सुपर पावर वही है। लेकिन हमने इस देश में, इस धरती पे ऐसे लोगों को भी बुलाया, ऐसे लोगों को भी कहा, इसलिए लोगों को पता नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को यह बताना चाहिए कि अगर कोई पहला चर्च बना तो कहां बना? भारत में बना। अगर कोई इस्लामिक मुल्क के अलावा कहीं अगर आप देखें तो जो पहली मस्जिद बनी वो केरला में बनी। तो हमसे कोई ये सवाल पूछे कि हिंदू या सनातनी इंटॉलरेंट है, अहिष्णु है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, तो इससे बड़ी गाली नहीं मानता मैं। अगर दुनिया में कोई कम्युनिटी है, दुनिया में कोई सभ्यता संस्कृति है, तो वो सिर्फ सनातन है, वो सनातनी हिंदू है, जिसने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, किसी देश की औरतों को गुलाम नहीं बनाया। और ये गुलाम बनाने की परंपरा हमारी संस्कृति की नहीं है, ये उस संस्कृति की है जो गुलाम भी बनाते थे और युद्ध में जीती हुई संपत्ति का हिस्सा बांट भी करते थे, और औरत उस महिला को जिसको युद्ध में आप जीतते थे उसका भी हिस्सा बांट करते थे। तो सवाल यह है कि हमने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें नहीं पता चला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, इसलिए संविधान को समझने और पढ़ने की जरूरत है। संविधान क्या था, और ये वो संविधान की कॉपी का प्रेमबिल है जो 1976 में मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इसमें सेकुलरिज्म शब्द डाला। और मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि जब सेकुलरिज्म शब्द डाला गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के बहुत जाने माने एक बुद्धिजीवी, लीगल एलएम सिंघवी साहब, उनसे कहा कि इस सेकुलर शब्द का आप हिंदी में ट्रांसलेशन करें। तो उन्होंने तमाम दुनिया की डिक्शनरी पढ़ी और उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। सेकुलर का अगर हिंदी कोई अनुवाद होगा, ट्रांसलेशन होगा, तर्जुमा होगा, तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि राजा अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया, अगर सत्ता धर्मनिरपेक्ष हो गई तो अनार्की फैल जाएगी। इसलिए क्योंकि धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व, उसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप छात्र हैं, आपकी एक ड्यूटी है, आपका धर्म है कि आप ईमानदारी से पढ़ें, सच्चाई से पढ़ें। मां का धर्म है कि वो आपको किसी भी तरीके से, पिता आपको किसी भी तरीके से नौकरी करे, पैसे कमाए, आपकी फीस दे। हर आदमी का अपना अपना एक कर्तव्य है, दायित्व है, ड्यूटी है। तो राजा, उन्होंने यहां तक कहा इंदिरा गांधी से कि अगर राजा धर्मनिरपेक्ष हो गया तो मैं नहीं जानता कि फिर दुनिया में क्या होगा। लिहाजा उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष होगा, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी कि क्या उनका एजेंडा था। उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष रखिए। अब आप मुझे बताइए, अगर भारत का प्रधानमंत्री अपनी दायित्वों से, अपनी ड्यूटी से चला जाए तो इस देश में अनार्की फैल जाएगी। हां, राजा का मजहब नहीं होना चाहिए। ये
वेस्ट के अंदर ये कंसेप्ट आया जब वेस्ट के अंदर सरकारें, हुकूमतें चर्च से चला करती थी। तो उस जमाने ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में रहने वाले वो लोग जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जो चर्च को नहीं मानते हैं, कहीं उनके साथ राजा अन्याय ना कर दे, क्योंकि वो उसके मजहब के मानने वाले नहीं है। लिहाजा राजा को सेकुलर होना चाहिए, वहां से ये शब्द चला। लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की परंपराओं में तो सेकुलर शब्द था नहीं, हर राजा का धर्म होता था। आज राजा का धर्म क्या है कि वो सारी स्कीमें हर एक को मिले, वो हिंदू भी हो, वो मुसलमान भी हो, वो क्रिश्चियन भी हो, वो पारसी भी हो, जो भारत का नागरिक है उसको सब कुछ वही मिलना चाहिए जो सब किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन इन 70 सालों में झूठ फरेब ये किया कि हमने सेकुलर भी बनाया और साथ साथ इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बना दी, माइनॉरिटी कमीशन भी बना दिया, माइनॉरिटी स्कूल एजुकेशन भी बना दिए, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से बना दिए। तो अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर ये अलग अलग कानून क्यों है? जब क्रिमिनल कानून सबके लिए एक है तो सिविल कानून भी एक होना चाहिए। तो ये हमने झूठ बोला और उस झूठ के कारण आज इस देश में इतनी समस्याएं पैदा हो गई हैं कि जो लोग इस देश में मेजॉरिटी में हैं, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिस देश की मेजॉरिटी खड़े होकर के कहती है कि हमें समान अधिकार चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। मेजॉरिटी कहती है। आप कहीं समझ सकती हैं कि दुनिया के अंदर कोई मेजॉरिटी ये कहे कि हमें समान अधिकार चाहिए? ये माइनॉरिटी कहती है कि भाई हमें समान अधिकार चाहिए ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन भारत की मेजॉरिटी पिछले कई सालों से कह रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, वो पारसी हो, हिंदू हो, वो बौद्ध हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। लेकिन नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति एक खास एजेंडे के तहत एक खास मजहब को और मजहब के मानने वालों की उद्दंडता, उनकी बर्बरियत को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने, उसको बचाने, उसको ढकने के लिए, क्योंकि वोट बैंक का इस्तेमाल इसलिए होता है, लिहाजा सच बात नहीं कही। लिहाजा एक नहीं, हमने इतने सारे काम किए हैं 70 सालों में कि हम अपने लोगों को सही बात नहीं बता पा रहे। हम ये नहीं बता पा रहे कि भाई अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में मजहब ही है जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है। मजहबी है जिसके कारण पूरा का पूरा ईरान तब्दील हो गया इस्लाम में। यह मजहबी है जो सीरिया और इराक में हो रहा है। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में मजहब के नाम पे कत्लो गारत हो रही है, हत्याएं हो रही है कि नहीं हो रही है? आप मुझे बताएं, हमारी हजारों साल की परंपरा में किसी ने इस बात से किसी की हत्या कर दी हो कि यह फला आदमी है, इसका मजहब यह कहता है इसलिए हम मारेंगे? लेकिन अफसोस यह है कि जब आपको पढ़ाया नहीं जाता और आपको डरा दिया जाता है तो आप कुछ विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। नीरज जी बैठे हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यह किताब है कुरान मजीद, और किताब को पढ़ने का हर एक को अधिकार है। जैसे रामायण पढ़ने का अधिकार है, गीता पढ़ने का अधिकार है, कोई भी पढ़े, तो कुरान को भी पढ़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। एक किताब है, लेकिन इस किताब को पढ़ाया नहीं जाता, इस किताब से डराया जाता है। इस किताब से डरो, पढ़ो मत इसे खोल के, और हरे कपड़े में लपेट के ऊपर रख दो बस। और जब भी कोई बात के तो कुरान में ये लिखा है, तो मेरा कहना यह है कि जब कुरान को देश में लोग पढ़ने लगे तब पता चला कि कुरान मजीद के सिलसिले में दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए कि लोगों के राजनीतिक स्वार्थ हैं, लोगों के संगठन चलाने के लिए स्वार्थ हैं, लोग चाहते हैं उनकी संगठन की दुकानें चलती रहें। ऐसे बहुत से हिंदुवादी संगठन भी हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन मेरा, नीरज जी का, RSN सिंह साहब का, हम में से किसी का कोई संगठन नहीं। हम जानते हैं कि संगठन में जाने का मतलब होता है कि आप फिर उसकी परिभाषा में चले जाते हैं, उस डेफिनेशन में चले जाते हैं, लिहाजा सच बोलते वक्त आपके शब्दों में अमेंडमेंट होने लगता है। मैं कहना चाहता हूं, 31 जुलाई 1986 को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक केस दायर किया गया और कुरान मजीद पे बहस हुई। मजिस्ट्रेट का नाम था जस्टिस ZS लोहात, इसको आप गूगल करके देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की ये 24 आयतें हैं जिसको पढ़ने के बाद भारत में मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरी आस्थाओं को या परंपराओं के मानने वालों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये हेट फैलाती हैं, उनकी हत्या करने का आदेश देती हैं। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इस पर चर्चा होगी तो वो गर्दन काटने का फतवा आपको दे देंगे।
तो सवाल यह है कि अगर बीमारी कैंसर है तो कैंसर का इलाज करिए, तकलीफ होगी, हो सकता है 2-4 लोगों की हत्या कर दें, 2-4 लोगों को मार दें, लेकिन अगर भविष्य को ठीक करना है तो हम में से किसी ना किसी को वो बलिदान देना होगा। हमसे बहुत पहले लोग दे चुके हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कंफ्यूजन बना रहे हैं, किताब लें, खरीदें और पढ़ें और कुछ पूछें कि जब 30-35 करोड़ लोगों की किताब ही ये कहती है कि तुम्हारी हत्या बगैर किए हमारा मजहब पूरा नहीं होता, तो फिर हमारा आप भाई भाई कैसे हुए, ये भाईचारा कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये गंगा जमुना तहजीब का झूठ फैलाया गया। तो ये बहुत सारे नैरेटिव है, मैं समझता हूं, इसलिए पूरे इतिहास को पढ़ें और इस्लाम को पढ़ें और गलत गलत नैरेटिव में न जाएं। मैंने आर.एस. सिंह साहब से अभी कुछ दिन पहले बात की, उन्होंने एक अच्छा शब्द कॉइन किया। उन्होंने कहा इस्लाम तो एक बड़ा लिटरेरी मीनिंग है, इस्लाम जैसे फिजिक्स है वैसे इस्लाम है। असल में उन्होंने कहा कि ये कुरानिक सिविलाइजेशन है जो मानवतावादी सिविलाइजेशन को चैलेंज कर रही है। ये कुरान है जो एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा करता है। ये कुरान है जो ये कहता है मेरे अलावा दूसरा नहीं हो सकता, मेरी बात ही सुप्रीम है, आई एम सुप्रीम। मैंने कभी नहीं कहा, हमारे देश में किसी ऋषि मुनि ने यह नहीं कहा कि आप हिंदुत्व को माने, आप सनातन को माने, हमने कभी नहीं कहा। इसलिए मैंने कहा कि हम तो ये जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, हम इसके एक छोटे से हिस्से हैं। जैसे पेड़ है, जैसे शेर है, जैसे डियर है, हिरन है, हम उतने ही भरे हैं और उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए सनातन में 5 तत्वों की बात होती है। आप तमाम सारे लोग अगर हिंदू परिवारों से आते हैं तो आपने देखा है कि हमारे यहां जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, या टेलीविजन पे क्या आता है, आज बड़े सो एंड सो की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व कौन से हैं? ये 5 तत्व क्या हैं जिसकी बात हम करते हैं? यही तो वो तत्व है जिससे पूरा यूनिवर्स बनता है। ये सूरज है, ये हवा है, ये पानी है, ये आकाश है और ये धरती है। अब आप मुझे बताइए, सूरज ना हो तो जीवन मुमकिन है, धरती ना हो तो मुमकिन है, पानी ना हो तो मुमकिन है। तो ये हम 5 चीजों की पूजा करते हैं और जिसे हमने पूजा का शब्द दिया है, ये पूजा के शब्द में भी भ्रमित है। आप युवा लोग हैं इसलिए समझिए, आज आपको कोई आदमी कोई काम करता है, आप किसी से कोई काम करवाते हैं, तब भी आप आखिर में क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो आप थैंक यू कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमारे जमाने में थैंक यू नहीं था, हमसे पहले थैंक यू शब्द नहीं था। हम जो आदमी हमारे लिए कोई काम कर दे या कोई हमें कुछ दे दे तो हम उसके सामने अपने शीश को, अपने सर को झुका करके उसके प्रति हम अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम जब उस जमाने करते थे तो आज के दौर की तरह नहीं होता था कि बगैर कुछ कहे मुंह से थैंक यू कह दिया। उस जमाने लोग हर बात में हाथ जोड़ के अपना सर झुकाते थे। तो सूरज जो हमें एनर्जी देता है, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है, उस सूरज को हम सुबह सुबह देख करके हाथ जोड़ के उसका नमस्कार करते थे कि ए सूरज तूने हमें एनर्जी दी, ए धरती हम जमीन पे पैर क्यों छूते हैं। आज मैराडोना की 2 दिन पहले 3 दिन पहले मृत्यु हुई है। सर, आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैराडोना से लेकर के दुनिया का हर बड़े से बड़ा खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो जमीन को सीने से क्यों लगाता है, जमीन को माथे से क्यों लगाता है? Sir, Pushpendra sir, sorry to interrupt you, but I would like to say that can you please conclude the topic you have covered? Soon. Okay, done. Also, Okay. I would like to invite Neeraj sir now to present his views also. So Okay. sir, please you conclude and then Neeraj sir can continue. ओके। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो आपने टॉपिक रखा है, जिनको आप इंटेलेक्चुअल कहती हैं, जिनको लोग देश इंटेलेक्चुअल मानता है, मैं ये मानता हूं कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, दे आर इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, दे आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज। ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये देश के लिए, समाज के लिए वो खतरनाक लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए आने वाली पीढ़ियों को मिसगाइड कर रहे हैं। हम में से किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, हम ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को कोई बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल कहलाने के शौकीन नहीं है।
अगर इस देश के विद्वानों ने इस देश के युवाओं के साथ जो जघन्य अपराध किया है, मैं तो नीरज जी की तारीफ करता हूं कि वो जिस तरीके से एक एक तथ्य को लाते हैं, रखते हैं और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर के उसको एक्सपोज करते हैं। लेकिन जब तक ये पीढ़ी समाप्त नहीं होगी या ऐसी जगह से बेदखल नहीं होगी, तब तक इस देश को सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। और आज कोरोना के दौर में प्रकृति ने, नेचर ने बता दिया है कि आप अपनी रूट्स की तरफ लौटेंगी। जिस दिन रूट की तरफ आप लोग लौटेंगे, सारी समस्याओं का हल वहीं पर है। ये टेम्परेरी जो हो रहा है ना, एक इंजेक्शन लगाया आज ठीक हो गए, दूसरा लगाया कल ठीक हो गए। अगर सच मायने में देश को ठीक करना है, स्वस्थ रखना है, तो आप अपनी रूट्स की तरफ लौटिए, नेचर की तरफ लौटिए, जो कुछ छोड़ करके अपनी रूटों से बेदखल हो गए हैं। इसलिए हम हर छोटी छोटी चीज के लिए दुनिया की तरफ मुंह देखते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा ध्यान से नीरज अत्री जी साहब को सुनिए, उनकी किताब को पढ़िए। उनका एक एक शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नीरज भाई। Thank you, sir. Now I invite Neeraj sir to speak about this. जी, Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। पुष्पेंद्र जी के बाद जब बोलना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है कि अब क्या बोला जाए, क्योंकि वो ज्यादा कुछ छोड़ते ही नहीं दूसरे वक्ता को बोलने के लिए। ये जो आपने ऑर्गेनाइज किया है क्षितिज, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत आभार है उनको कि आज के यंगस्टर्स अगर इस तरह के विषय पे बात करना शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि जो काम पुष्पेंद्र जी ने पकड़ा था अपने हाथ में, जो ये करने निकले थे, कि उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जब मैं यंग होता था, जब मैं आपकी एज में था, तो हम इन चीज़ों के बारे में तो ध्यान ही नहीं देते थे। हम तो ऐसे निकम्मे नकारा चीज़ों पे ध्यान दिया करते थे कि अब सोच के शर्म आती है। लेकिन एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज जब हम इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला माइन, आप ना इसको एक इंटेलेक्चुअल माइन फील्ड मान के चलिए, जहां पर लैंड माइन्स बिछी हुई जिनसे आपको बचना पड़ेगा। सबसे पहला जुमला क्या कहा जाता है? दैट टेरर हैज नो रिलीजन। आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। ये कुछ भटके हुए नौजवान है। ये स्टैंडर्ड 5-7 वन लाइनर्स हैं जो सबको सुनाए जाते हैं, और एज अ रिजल्ट हम इस्लामिक टेररिज्म कहने से बचते हैं, इस्लामिक जिहाद कहने से बचते हैं। अब अगर तो इस्लाम का टेरर से या इस्लाम का जिहाद से कोई लिंक नहीं है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। वी शुड, बीइंग ऑनेस्ट, एक सच्चा सिटीजन होने के नाते हमें इससे बचना भी चाहिए। लेकिन अगर वाकई में टेरर कहीं इस्लाम से जुड़ता है, तो इस प्रॉब्लम को फेस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ देखेंगे कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर मेटल डिटेक्टर से आपको चेक किया जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी बाजू उठाकर आपको चेक किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स, आपको वैष्णो देवी जाना है, आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, आपको अमरनाथ की यात्रा पे जाना है, तो वहां पर सैकड़ों जवानों को तैनात किया जाता है। इसमें हमारे देश के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो हमारे टैक्स पे, हम जो टैक्स देते हैं उसमें से खर्च होते हैं। तो अगर हम इसका रूट कॉज नहीं पहचानते और इसे नहीं समझते, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट वर्दी सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। और क्यों आज हमें 70 साल बाद डिबेट करनी पड़ रही है? आपको पुष्पेंद्र जी जैसे मूर्धन्य लोगों को बुला के यहाँ पर स्टूडेंट्स को एनलाइटन करने की जरूरत पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, दे हैव फेल्ड अस एज अ सोसाइटी। उन्होंने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया है। जब आप नैरेटिव देखते हैं, जब आप जो हमारा मानस बनता है उसे देखते हैं, तो उसके प्राइमरी 3 सोर्सेज होते हैं: एजुकेशन सिस्टम, मास मीडिया, और हमारे घर परिवार में जैसा परिवेश होता है वैसे हम सीखते हैं। इनिशियली 47 के आसपास जो घर परिवार का परिवेश था, वहां पर ऑनेस्टी थी। लेकिन तभी से जो एजुकेशन है और जो मास मीडिया, स्पेशली मूवीज हैं या टीवी, उस समय बहुत कम था, वहां से झूठ चल रहा था। लेकिन घर में ऐसे लोग थे, ऐसे बड़े बुजुर्ग थे जो सच बताने वाले थे। लेकिन आज 72 साल बाद 3 जनरेशंस निकल चुकी हैं, तो घर में भी ऐसे लोग हैं। आज जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं
जो उस फील्ड नैरेटिव से, उस डिस्टॉर्टेड नैरेटिव से निकल के आए हैं, इसलिए वहां से भी हमें जो सच पता लगना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लग रहा है। मैं आपके साथ शेयर करने की ट्राई करूंगा कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को परवर्ट किया गया है, और मैं एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक्स में से लूंगा, जो हमारी हिस्ट्री की किताबें हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा उस पर काम मैंने किया था उनके वहां से। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट करने वाली ऑप्शन नहीं है मेरे पास, या तो मुझे को होस्ट या होस्ट बनाएंगे तो मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। एक मिनट में जरा इसे चेक कर लेता हूँ कि हाउ डू आई शेयर इट विद यू। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे वो पावर पॉइंट वाली शेयरिंग नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ से आपके साथ पावर पॉइंट शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये मैंने जब एनसीईआरटी बुक्स को देखना शुरू किया था, तो वहां से मुझे जो नैरेटिव देखने को मिला, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ये बुक्स 2005-2006 में हमारे देश में लगाई गई थी, जब यूपीए 1 बना था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और सोनिया गांधी का रिमोट उनके पास होता था। तो ये बुक्स आज भी चल रही हैं, तो दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 15-16 years दीज बुक्स हैव बीन टू द स्कूल बैग्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, और आप में से मैक्सिमम लोग यही पढ़ के निकले होंगे। ये छठी क्लास का पेज नंबर 46 है। यहाँ पर ऋग्वेद की बात चल रही है, और वो बता रहे हैं कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो जब आपने ये पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋग्वेद टाइम की बात हो रही है, वहां पर इतने तुच्छ लोग थे कि लोगों को बंदी बनाने के लिए और पानी जैसी छोटी चीज के लिए लड़ाई करते थे। और उसके नीचे वाली एक लाइन देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। अब आप इमेजिन करें कि जब आप छठी क्लास में थे, 12-13 वर्ष के थे, तो वो टाइम था जब आपको अपनी इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए था, लेकिन आपको जो पढ़ाया जा रहा था वो सिस्टमैटिकली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को छीनने के लिए था। वो बता रहे हैं कि आपके पूर्वज ऐसे थे कि पानी के लिए लड़ते थे, लोगों को गुलाम बनाने के लिए लड़ते थे, और जो लड़ते थे उनमें से जो लीडर्स होते थे और जो पुरोहित थे, यानी जो ब्राह्मण होते थे, वो कुछ हिस्सा आपस में बांट लेते थे और बाकियों का आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो एक आपको ट्राइबल, कबीलाई, इस तरह की एक हिस्ट्री यहाँ पे पेश की जा रही है। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहीं पर छठी क्लास में आपको पढ़ाया पेज नंबर 60 पे कि कृषि में जिन लोगों को यूज किया जाता था, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, जिसे ये काम ज्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। विच मीन्स कि आपके जो पूर्वज थे वो गुलाम बनाकर गुलामों से खेती बाड़ी करवाया करते थे, इस तरह के नीच लोग थे वो। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है तो मुझे इनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं थी, तो मुझे लगा कि आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर ये सच है तो मैं इसे इसी तरह से एक्सेप्ट करूं। इसलिए मैंने फिर ये एनसीईआरटी को एक आरटीआई लगाया था 2012 में। इसमें मैंने स्पेसिफिकली यही पेजेस रेफर करके पूछा कि ये जो चीजें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में मैंने इनसे जो चीजें मांगी थी कि ऋग्वेद में जितनी ऐसी ऋचाएं हैं जो ये कहती हैं कि पानी के लिए लड़ाई हो रही थी और भूमि के लिए लड़ाई थी और लोगों को पकड़ने के लिए लड़ाई हो रही थी, वो सारी ऋचाओं की एक लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए। दूसरा, कि किन लोगों ने प्रपोजल फॉरवर्ड किया था कि बच्चों को पढ़ाना है, वो हमें दिया जाए। तीसरा, कि कौन से वेद की कॉपी यूज की गई है ये बताने के लिए वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए, और किन्होंने इसकी वेटिंग की थी ये हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाए। तो एनसीईआरटी का मुझे जो जवाब आया वो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। उनका कहना है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट एज मेंशन्ड इन द बुक, no other information in this regard is available in the official files of the department। कि हमारे पास इसके बारे में कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो आपने मांगा है। अब ये फर्स्ट इंडिकेशन था कि इसका मतलब है यहां पर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो फिर मैंने हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना शुरू किया। अब क्योंकि जिसे ये ऋग्वेदिक पीरियड कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले, वो इसे बोलते हैं आज से लगभग 3500 years to 2000 years ago। तो उस पीरियड की बहुत कम बुक्स हैं या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवेलेबल है, लेकिन जो अवेलेबल हैं फिर मैंने उन्हें पढ़ने की ट्राई की। तो उनमें से एक किताब ये मुझे मिली। आप सब लोगों ने, अगर एक अभी रिसेंटली सीरियल आ रहा था वो चाणक्य वाला, अगर वो आपने देखा हो तो वहां उस समय एक ग्रीस से एक मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर आया था जो इंडिया में रहा था लगभग 12 साल।
तो उसने एक किताब लिखी है जिसे बोलते हैं मेगास्थीनीज इंडिका। उसके कुछ फ्रैगमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें वो क्या बता रहा है, उसका पेज नंबर 206 है। A remarkable fact about India that all the Indians are free and not one of them is a slave। तो आप जरा कंट्रास्ट करके देखिए कि आपको आपकी हिस्ट्री बुक्स ने क्या पढ़ाया था और जो एक्चुअल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या बताते हैं कि हमारे देश में कभी भी गुलामी जैसी कोई प्रथा नहीं थी। और फिर वो आगे क्या बता रहा है, वो अलग अलग देशों की बात कर रहा है कि जो हेलोट्स हैं वो सर्वाइवल लेबर करते हैं, लेकिन बट द इंडियंस डू नॉट इवन यूज एलियंस एज स्लेव्स एंड मच लेस अ कंट्रीमैन ऑफ द ओन। कि वो अपने देश के लोगों को तो गुलाम बनाते ही नहीं है, वो तो विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते। ये हमारे देश की विशेषता है जो मेगास्थनीज आज से 2300 साल पहले लिख के गया था। ओके, अब जो उन्होंने फिर वो और इसको डिटेल में क्या बता रहा है मेगास्थनीज अपनी ही किताब में, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। In times of civil war, the soldiers are not allowed to molest the husbandmen or ravage their lands. Hence, while the former are fighting and killing each other as they can, the latter may be seen close at hand, tranquilly pursuing their work, perhaps plowing or gathering in their crops, pruning the trees or reaping the harvest. अब आपको जो नैरेटिव एनसीईआरटी पढ़ा रही है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो ये है कि लड़ाई करते थे और लोगों को गुलाम बना के ले आते थे। लेकिन मेगास्थनीज आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो क्षत्रियों का जो कोड ऑफ वॉर एथिक्स था, जो कोड ऑफ कंडक्ट था, वो क्या था कि जो क्षत्रिय वो आपस में लड़ेंगे लेकिन वो कभी भी किसान को परेशान नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। और वो स्पेशली बता रहा है कि क्षत्रिय लड़ रहे हैं लेकिन साथ में जो किसान है वो अपने खेत में बड़े आराम से खेती बाड़ी करते जा रहे हैं। लेकिन आपको कहा है कि ये जो खेती बाड़ी है ये गुलामों से करवाई जाती थी, जो एक कमर तोड़ने वाला परिश्रम होता था। ओके, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया जो विच आई फाउंड आउट फ्रॉम द हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स। जब मैंने पिटीशन एनसीईआरटी को भेजी थी तो मैंने ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के थ्रू भिजवाई थी, क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया कि आप ये पिटीशन एनसीईआरटी को भेजें। हमने एनसीईआरटी को भेजी कि वो करेक्शन करेंगे इसके अंदर। तो उस समय तक, ये 2015-16 की बात बता रहा हूँ आपसे, सरकार चेंज हो चुकी थी। हम एनसीईआरटी के डायरेक्टर से मिले, मिस्टर सेनापति नाम के थे। तो जैसे टिपिकल ब्यूरोक्रेट होते हैं कि हाँ जी हम देखेंगे, जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन वी केप्ट ऑन वेटिंग कि हमें कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके लिए स्पेशली मुझे एक और आरटीआई एप्लीकेशन लगाना पड़ा कि हमने जो आपको पिटीशन दिया था उस पर आप क्या काम कर रहे हैं। तो आरटीआई एप्लीकेशन के रिप्लाई में उन्होंने बताया कि हमने ये जो आपका पिटीशन था, लगभग 1300 पेजेस का था, जो ये रिसर्च हमने किया था, कि वो हमने जेएनयू में भेजा क्योंकि जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं। तो फिर उसके कोई लगभग 1 साल बाद हमें जो जेएनयू वालों ने रिस्पॉन्स दिया, इसका मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। ये उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट दैट बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। अब उसमें उनका रिस्पॉन्स क्या वो देखिए जरा। ये उन्होंने एक हमें ऋग्वेद की एक ऋचा कोट करके दी है, और वो भी उन्होंने किसी हमारे देश के ब्राह्मण की कोट नहीं की। अंग्रेजों के समय में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, एक ट्रांसलेटर था, उसने एक ट्रांसलेशन की, ग्रिफिथ नाम का एक हिस्टोरियन था, उसकी ट्रांसलेशन हमें पेश की। आप जरा 4 लाइनें देखिए इसकी। सबसे ऊपर, टू हिम द लॉर्ड ऑफ ऑल, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ ऑफ लाइट, हिम हु इज लॉर्ड ऑफ एवर, लॉर्ड ऑफ मैन एंड टिल्थ, हिम हु इज लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, लॉर्ड ऑफ काइन, ऑफ फ्लड्स, टू इंद्रा, टू द होली ब्रिंग स्वीट सोमा जूस। अब आप इसमें चेक करके देखो, आपको कहीं भी स्लेवरी, गुलामी, दास बनाना, इस तरह का इसमें एक वर्ड भी नहीं दिखाई देगा। नीचे अब आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। द टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज द एपिथेट जीत, मीनिंग कॉन्करर। अब जो ओरिजिनल यहाँ पे ऋग्वेद की ऋचा है उसमें शब्द यूज किया गया नरजीत, उर्वराजीत, अपजीत। तो वो क्या कह रहे हैं कि जीत मीन्स कॉन्करर। तो नरजीत, उर्वराजीत, अपिजीत एटसेट्रा कन्वे द सेंस ऑफ कॉन्करर ऑफ पीपल, फर्टाइल लैंड एंड वाटर। In other words, acquiring resources through battle or warfare is indicated by this verse. अब you try to imagine कि हमारे देश का ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है, किस तरह से जो सेक्युलर लोग, जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कैसे परवर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने एक कॉलोनियल टाइम्स का ट्रांसलेशन उठाया, उसमें भी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे,
उसकी भी इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, और फिर उस इंटरप्रिटेशन में भी इट इज इंडिकेटेड बाय दिस वर्स आ जाते हैं। आगे चलिए। The same hymn continues by sacrificing the yearning sages, sending forth their songs found furtherance from him who speeds the flood. फिर से आपको कहीं भी गुलामी नाम का एक वर्ड यहां पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं? This justifies the statement made in the textbook. तो संस्कृत की ट्रांसलेशन इंग्लिश, उस इंग्लिश ट्रांसलेशन की इंटरप्रिटेशन, फिर उस इंटरप्रिटेशन का इन्फ्रेंस, और उस इन्फ्रेंस से जस्टिफिकेशन, इस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये जब मैंने कहा था, उन्होंने लिखा था सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स एटसेट्रा, जो पुरोहितों ने ले लिया था। तो इसमें उनका क्या कहना है? इन ऋग्वेद अग्नि इज फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड टू प्रीस्ट, इसलिए हमने बोल दिया कि वो राजा जो थे वो पुरोहितों को दे देते। दीज एनालॉजीज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इन्फरेंस अबाउट द प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। इतना ज्यादा झूठ वेदों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ये किताबें आपको बताती हैं। अब ऐसे ही एक और इन्होंने हमें ऋचा दी, इसमें फिर से बहुत बड़ी है तो पढ़ने में नहीं जाते, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर कहीं भी गुलामी नाम की कोई चीज नहीं आ रही है कि लोगों को पकड़ा जाता था। द हिम इंडिकेट्स दैट इंद्र, हु इज रिगार्डेड एज वॉरियर, विल एनेबल द इन्वोकर्स टू विन वेल्थ एंड बैटल एंड गिव देम अ शेयर इन इट। तो क्योंकि इंद्र की बात कर रहे हैं, उसे वॉरियर माना जाता था, इसलिए इन्होंने हमारे बच्चों को आपको ये पढ़ा दिया कि जो वॉरियर थे वो धन लूट के लाते थे और आपस में बांटते थे। इसके बाद ये तो आया ऋग्वेद के बारे में क्या कहते हैं, या सनातन धर्म के बारे में क्या कहते हैं। अब आपको स्मार्टनेस जाननी है तो ये पेज नंबर 53 है, क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। Religions that appealed to peoples of different ethnic origins who often spoke different languages were important in making of large empires. This was true in the case of Christianity and Islam. तो जब हमारे देश से बाहर के रिलीजन्स की बात आती है तो इनकी टर्मिनोलॉजी सारी बदल जाती है। अपील्ड टू पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक ऑरिजिन्स, कि ये अपील करने वाले रिलीजन्स हैं। फिर स्लेवरी के बारे में क्या बताया जा रहा है 11th क्लास में, पेज नंबर 68। Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East, and not even Christianity, when it emerged and triumphed as the state religion, seriously challenged this institution. अब ये एक लाइन से आपको ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि स्लेवरी तो पहले से ही थी, क्रिश्चियनिटी आई, वो भी इसको सीरियसली चैलेंज नहीं कर सकी। तो इसका इंप्लाइड मीनिंग ये है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो स्लेवरी के अगेंस्ट है। इवन क्रिश्चियनिटी कुड नॉट इरेडिकेट स्लेवरी। और फिर इस्लाम के बारे में भी इसी तरह से साफ सुथरी चीजें, मैं जरा उनको स्किप कर रहा हूं क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। अब आप देखिए कि कुरान क्या बताती है स्लेवरी के बारे में। ये कुरान का 8वां चैप्टर है, टाइटल है सूर अनफाल। अनफाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है लूट का माल। तो पहले तो आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि कुरान में लूट के माल के ऊपर एक पूरे का पूरा चैप्टर रखा गया है कि लूट के माल को किस तरह से बांटना है। अब ये उसका जो पहली आयत है जो मैंने हाईलाइट किया यहां पर, ए मोहम्मद मुजाहिद लोग, मुजाहिद यानी जो लोग जिहाद करते हैं, हम उनको जिहादी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो टेक्निकल टर्म है जिहादियों के लिए वो मुजाहिद है। मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। अब गनीमत भी एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि गनीमत है ये हो गया, गनीमत है वो हो गया। तो गनीमत भी एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका माल भी, इसका अर्थ भी लूट का माल होता है। तो अनफाल और गनीमत ऑलमोस्ट आप इनको सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो ए मोहम्मद मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है, कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वे हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि ये इस्लाम जिस व्यक्ति ने शुरू किया था उसका नाम मोहम्मद था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे पैगंबर कहा जाता है। उसने वहां पर आसपास जो मक्का मदीना के आसपास कारवां थे मक्का वालों के, उन्हें लूटना शुरू किया। जब फर्स्ट टाइम लूट के लेके आए तो अब आपस में उनमें लड़ाई हो रही थी, इसको बांटना कैसे है।
तो उस समय ये जो कुरान नाम की किताब है और इसके अंदर जिस गॉड का रेफरेंस है, अल्लाह नाम का जो गॉड है, वो क्या कह रहा है कि तुम इन गनीमतों को खा सकते हो क्योंकि ये तुम्हें मिली है, अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए एक नियामत है, तुम इसे यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो इसी चैप्टर में ये जो आयत है उसकी आयत नंबर 41 है। और जान रखो कि जो चीज तुम कुफार जो वर्ड है काफिर का प्लूरल है, काफिर यानी जो मुसलमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है। तो जो इनका गॉड है अल्लाह नाम का, वो क्या बता रहा है, और जान रखो कि जो चीज तुम कुफार से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और खराबतदारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। विच मीन्स कि ये जो तुम माल लूट के लाए हो, कारवां जो तुमने लूटा है, द मियर फैक्ट कि वो लोग मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे, तुम उन्हें लूट सकते हो, तुम्हें इसका राइट है। जब लूट के लाओगे द कंडीशन इज कि उसमें से 20% या 1/5 जो है वो पैगंबर मोहम्मद का शेयर होगा उसमें से, और बाकी का 80% तुम आपस में बांट सकते हो। अब ये है जिहाद की कॉन्सेप्ट या इस्लाम की कॉन्सेप्ट कि आप जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें लूट सकते हो क्योंकि जो उनका गॉड है वो इसकी आपको परमिशन देता है। आपको ध्यान ये रखना है कि उस लूट में से जब तक तो ये पैगंबर जीवित था तो 20% शेयर उसे मिलना चाहिए लूट में से, और उसके बाद जो उसका सक्सेसर बनेगा, सक्सेसर को खलीफा कहा जाता है अरबी भाषा में, खलीफा बनेगा उसे दिया जाएगा, नहीं तो जो इस्लाम का जो राजा है, जो शहनशाह है, जो बादशाह है, उसे 20% दिया जाएगा। ये इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है लूटने के लिए। तो अब आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आना चाहिए कि ऋग्वेद जिसमें कहीं पर लूटने का कोई रेफरेंस नहीं आता उसे कैसे प्रेजेंट किया गया था, और यहां पर जहां पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि तुम लूट के ला सकते हो, इसका आपको कभी किताबों में पढ़ने को एक वर्ड भी नहीं मिलता है। दिस इज हाउ इन्वर्टेड और हाउ परवर्टेड द एंटायर नैरेटिव इज। अच्छा, इसमें एक चीज जो और हमें समझनी है, अभी पुष्पेंद्र जी ने आपको बताया था कि जो ये लूट के लेके आते हैं तो उसमें महिलाओं को भी लूट के माल में समझा जाता है, क्योंकि इस ट्रेडिशन में वुमेन आर कंसिडर्ड जस्ट एज मूवेबल प्रॉपर्टी, जस्ट एज चैटल, कि आप अगर ऊंट जीते हो, आप भेड़ बकरियां जीते हो, वैसे ही महिलाएं भी जीत के लाए तो उनको भी बांटा जा सकता है, और वैसे ही बांटा जाता है। आज अगर आप यूट्यूब पे जाइएगा उसमें देखिएगा नाडिया नाम की एक महिला है, NADIA नाडिया, जिसने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी अभी कुछ साल पहले। इराक, जो नॉर्दर्न इराक है उसके आसपास सिंजर इलाका है, माउंटेनस रीजन है वो, वहां पर यजदी लोग रहते हैं। संसार भर में शायद 8-10 लोग बच गए हैं इस कम्युनिटी के सिर्फ। तो ये इस्लाम से मैच नहीं करती जो इनकी पूजा पद्धति है, तो इसलिए वो काफिर है। जब ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो ISIS है, इसने इनको घेर लिया चारों ओर से, और वहां पर इन्होंने वही किया जो हमारे देश में 1200-1300 साल तक करते रहे थे, कि घेर लेते थे गांव को, जितने मर्द होते थे सबको एक साइड पे ले जाके उनको गोलियों से मार देते थे, जो महिलाएं हैं उन्हें उठा के ले जाते थे और उनका रेप करना स्टार्ट करते थे। तो नाडिया ने बताया कि किस तरह से कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया, और अलग अलग इंस्टेंसेस आपको जो वो बताते हैं कि जैसे बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने अपने परिवार वालों से मिन्नत की कि आप हमें मार दो, हम इनके हाथ में नहीं जाना चाहती। कुछ बेचारे ने पहाड़ियों से छलांग लगाकर सुसाइड किया, कुछ ने अपने मुंह को जला लिया कि अगर मैं सुंदर नहीं लगूंगी तो ये मुझे उठा के नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह का जो टेरर है वहां पर इन्होंने फैलाया है। और एक लेडी का एग्जाम्पल वो बताते हैं कि उसका बच्चा था 2-3 साल का, तो जब ये उसे अंदर रेप कर रहे थे वो बच्चा बाहर दरवाजा पीट रहा था, तो वन ऑफ द रेपिस्ट्स वो बाहर जाता है और उसके बाद बच्चे की आवाज आनी बंद हो जाती है, तो बताता है कि हमने उसको बंद कर दिया है। फिर जब उस लेडी से इनका मन भर जाता है तो उसे फिर खाना खिलाते हैं, और बाद में बताते हैं कि जो तूने खाना खाया हमने तेरे बच्चे का गोश्त बना के खिलाया है तुझे। तो ये है जो आप टेरर जिससे हमारे इंटेलेक्चुअल्स आपको बचाते हैं, जो असली चेहरा है जो आपको नहीं दिखा रहे हैं। और दिस इज वेयर दे हैव फेल्ड अस एज अ सोसाइटी। और शायद इसमें शायद हमारी भी कमी है कि हमने अपनी जो इंटेलेक्चुअल रिगर थी उसको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, हम डिपेंडेंट हो गए इनके ऊपर। तो मेरी आप सब स्टूडेंट्स से, क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि ये एक इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं नहीं समझ पाया था स्टूडेंट लाइफ में। मुझे तो ये लगा था कि क्योंकि पढ़ाया जा रहा है, कोर्स बुक्स में है, तो इसके पीछे रिसर्च की जाती है, जो हमारे टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं तो हमें सच बताते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच नहीं है। जब मैंने ये इस्लाम पे रिसर्च करना अभी शुरू करना था, मैं जिन टाइम की बता रहा हूँ ना आपको, मैंने आरटी एप्लीकेशन लगाने शुरू किए, तो मेरे एक मैथ्स के बड़े सीनियर प्रोफेसर थे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अगर हिस्ट्री सीखनी है तो मैं तुम्हें जो हिस्ट्री के एचओडी हैं उनसे मिलवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे उनसे फोन पे बात की कि आपके पास आ रहा है तो आप इसे समझाइए। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने जिस तरह से मुझे मिसगाइड किया, दैट कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर यू। पुष्पेंद्र जी, मैंने जब उनसे बात की तो औरंगजेब के बारे में, पहले तो मैंने सती प्रथा के बारे में पूछा, तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सती प्रथा नाम की कोई चीज होती नहीं थी, वो ऐसे ही इक्का दुक्का केस हुआ करते थे, ये तो ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। दूसरा मैंने उनसे औरंगजेब के बारे में पूछा। तो अब आपको भी ये समझना है कि जो इस्लाम है उसमें म्यूजिक बैन है, कि म्यूजिक नहीं सुनना आपको, क्योंकि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनको बोल गया था। तो अब औरंगजेब को सैनिटाइज करना होता है कि वो बड़ा अच्छा आदमी था, इस्लाम से लेना देना नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, ये एचओडी थे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा कि उसने बैन किया था। कहते नहीं नहीं नहीं, वो पता क्या, उसके पास पैसे की कमी थी तो इसलिए उसने जितने म्यूजिशियन थे वो सबको भगा दिया। जबकि उसके बाद जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि जो औरंगजेब के टाइम के अखबारात आते हैं उसमें वो स्पेशली क्या लिख रहा है, वो बताता है कि क्योंकि इस्लाम इसको हराम मानता है, मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बांसुरी सुनना, पखावज सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि इस्लाम में हराम है इसलिए मैं इसे बैन कर रहा हूँ। और स्पेशली जितने वहां पर गवैये, जितने म्यूजिशियंस रखे थे, उनको ग्रांट्स बकायदा उतनी मिलती रही हैं कि मैं तुम्हारी रोजी रोटी नहीं छीन रहा हूं, मैं सिर्फ इस्लाम के अकॉर्डिंग इसे कर रहा हूं। तो दिस इज द लेवल, जिस लेवल पे जाके लोग झूठ बोलते हैं। आप इमेजिन करके देखें, मुझे एक एचओडी के रेफरेंस से दूसरे एचओडी के पास भेजा गया और वो मुझे इस तरह से बेवकूफ बना रहा है। लाइकवाइज, अब जैसा पुष्पेंद्र जी ने आपसे कहा था कि आपको प्राइमरी टेक्स्ट्स पढ़ने चाहिए, हमें क्या बताया जाता है, अब यहाँ चंडीगढ़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज करके, तो उनके जो डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ एक दिन कार में उन्हें कहीं ड्रॉप करने जा रहा था, तो बात चली रिलीजन के ऊपर। तो कहते हैं यार, जैसे जीसस की बाइबल है, जैसे कृष्ण की गीता है, वैसे ही मोहम्मद की कुरान है। तो मैंने कहा सर आपने इनमें से एक भी पढ़ी है? तो बोले मैंने गीता का तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी दोनों मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने सुन रखा है। तो जब पूरे का पूरा सोशियो कल्चरल मिलियू इस तरह के लोगों से भरा होगा जो बिना पढ़े आपको बता देते हैं, तो आप इमेजिन करके देखिए कि किस तरह की जनरेशन हमें मिलने वाली है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, किसी ने एक मैसेज डाल रखा था कि हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों फैला रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि सनातन धर्म की जो परंपरा है, हम किसी को विचारधारा के नाम पे मतभेद नहीं करते। जैसे पुष्पेंद्र जी ने बोला कि हम तो बोलते हैं कि हमारे साथ डायलॉग करो, बात करो। अगर आपका डॉक्ट्रिन अच्छा है, आपकी जो सिद्धांत है वो ज्यादा मान्य है, ज्यादा साइंटिफिक है, तो हम आपके अनुयायी बनेंगे, हम आपके फॉलोअर बनेंगे। अगर नहीं है तो आप हमारे बनेंगे। दिस इज द हाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल रिगर विच वी यूज टू हैव इन दिस कंट्री। और होना भी ऐसा चाहिए कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सच है तो मुझे सीखने में क्या ऑब्जेक्शन है? हो सकता है मुझसे 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं उसको सीखूंगा भी और आपका सम्मान भी करूंगा। लेकिन ये जो सर्वधर्म समभाव का वड़ा पाव बेचा जाता है, इससे हमें बचने की जरूरत है। तो मैं आपसे अब दूसरी चीज जो शेयर करने वाला हूं, लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, एक मिनट, कि हमें ये समझना है कि हम क्या सचमुच में कोई डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं, या ये इस तरह का एक आइडियोलॉजिकल या फिजिकल वॉर है जो हमारे ऊपर इंपोज किया जा रहा है। अब आप इमेजिन करके देखो कि फ्रांस में जो हो रहा है, वो जिसने गला काटा है, गला काटने वाले ने तो नहीं कहा था कि आप मेरा गला काटो, लेकिन वो जाके गला काट देता है। तो ये ऐसी लड़ाई है जो हम चाहें या ना चाहें हमें लड़नी पड़ेगी, हमारे ऊपर ही थोपी जा रही है। तो अगर आप इसको सच नहीं समझेंगे, बीमारी की जड़ क्या है वो समझ नहीं पाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम आने वाली और हम हारने वाले हैं। तो अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं कि जो एक्चुअली डेफिनेशंस क्या बताती हैं कि सच्चा मुसलमान कौन है। हम ये क्या सोच लेते हैं कि हमारा वो दोस्त है, हमारा भाई है, हमारी सहेली है, वो अच्छी मुसलमान है।
तो किसी भी मौलाना मुफ्ती की डेफिनेशन से अच्छा है कि आप कुरान को पढ़ के देखें, ये कुरान में क्या बता रहे हैं जी। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में लड़ाइयां करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। तो आप उनको एकदम क्लियर है कि जो लड़ते हैं, जो लड़ाइयां करते रहे हैं, वही सच्चे मुसलमान हैं, जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं, जो अल्लाह के लिए लड़ते हैं। ये कुरान का चैप्टर नंबर 2 है, उसकी आयत नंबर 216। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है, वह तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वह तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। तो याद रखिए कि मुसलमान के लिए लड़ना फर्ज है। फिर ये एक और वन लाइनर है, सभी धर्म शांति का संदेश देते हैं, एक देश जैसा संदेश देते हैं। आयत नंबर 5 चैप्टर नंबर 9। जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो। अब ये मुशरिक वर्ड आपको नहीं पता होगा, पुष्पेंद्र जी जानते हैं इसे अच्छे से। रूट है इसका शर्क। शर्क यानी आप न्यूज में सुनते होंगे शिरकत करने वाले, के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की यानी उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें शामिल होना। तो जो अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो आप ईश्वर और अल्लाह को इक्वेट कर रहे हैं, आप उनको पैरेलल खड़ा कर रहे हैं। तो आप ईश्वर को अल्लाह के साथ शिरकत करा रहे हैं, इसे शिरक कहा जाता है। तो आप मुशरिक हैं और ये सबसे बड़ा क्राइम है इस्लाम के लिए, इस्लाम की नजरों में। तो जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगे, यानी कि मुसलमान बन जाए, तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कुरान की। लेकिन अब हम लोगों को कैसे मिसगाइड किया जाता है। जाकिर नाइक का नाम मोस्टली लोगों ने सुना होता है। उसने 1000 करोड़ रुपए का उसका चैनल है जिसपे वो सिर्फ झूठ बोलने का काम है। वो कैसे बताता है कि उन्होंने ये एक वर्स तो बता दी 5वीं, लेकिन अगली नहीं बताई। अब आप अगली पढ़ के देखिए। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह चाहता हो तो उसको पनाह दो, यहां तक कि अल्लाह का कलाम सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। जब जाकिर नाइक इसको बड़ा रैपिडली पढ़ के सुनाता है ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो, विच मीन्स कि आप उसको सेंचुरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इस्लाम इज वेरी पीसफुल। लेकिन आप इसकी इंप्लीकेशन समझ के देखिए। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह चाहता हो तो उसको पनाह दो। आगे कैविएट देखिए, यहां तक कि अल्लाह का कलाम सुनने लगे, दैट मीन्स वो मुसलमान बनेगा तब उसको आप पनाह दे सकते हो। फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं, कि ये जो मुशरिक हैं ये तो बेवकूफ लोग हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है। तो अब तुमने इनको सही रास्ता दिखा के अब तुम इनको छोड़ रहे हो। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वन लाइनर आपने सुना होगा ये। जो मुसलमान घरों में बैठे रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वे और वो जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं, वे दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर दर्जे में फजीलत बख्शी है। विच मीन्स एक तो मुसलमान हुए जो आपके पड़ोस में अब्दुल चाचा हैं जो पंचर लगा रहे हैं, वो तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहा है उसको जो अल्लाह है उसने ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया है, ज्यादा फजीलत बख्शी है, कि वो जो 70-72 हूरों वाली जो जन्नत है, जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, वो उसको मिलेगी। और वहां से जो जिहादी हैं, जो मुजाहिद हैं, वो वहां से तैयार होते हैं। नेक वायदा सबसे है कि जितने मुसलमान हैं उनसे नेक वायदा तो सभी है कि सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन बड़े बदले के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है। तो इनका जो जन्नत है उसमें कई ग्रेड्स हैं। तो जो हाईएस्ट ग्रेड है जिसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, जिसमें वो लंबी टांगों वाली सुंदर हूरें मिलनी है, जिनमें इनको होमोसेक्सुअलिटी के लिए लड़के मिलने हैं, वो इन जिहादियों को मिलेगी। हाँ, एक ये गांधी जी ने हमारे देश में फेमस किया था कि जिहाद तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने का नाम है। तो जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और काफिरों से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं।
याद रखिए कि काफिरों से जंग कर रहे हैं वो, और अल्लाह बख्शने वाला, रहमत करने वाला है। ये चैप्टर नंबर 9 ही है। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके बदले में उनके लिए बहिश्त तैयार है। बहिश्त यानी हाईएस्ट ग्रेड ऑफ जन्नत। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे जाते भी हैं। तो ये अंदर की बुराइयां नहीं है, ये बाहर लोगों को मार रहे हैं। ये तौरात और इंजिल और कुरान में सच्चा वायदा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है, और अल्लाह से ज्यादा वायदा पूरा करने वाला कौन है? तो जो सौदा तुम उससे किया है उससे खुश रहो, और यही बड़ी कामयाबी है। तो ये वो रूट कॉज है जहां से आपको अजमल कजाब जैसे लोग मिलते हैं, जहां से आपको ये जिहादी मिलते हैं, जो फिदाइन मिलते हैं, वो है। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद अलॉटेड टाइम से थोड़ा ज्यादा ले लिया है। ये आपके साथ जो मैंने शेयर किया, दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि किस तरह से जो इंटेलेक्चुअल नैरेटिव है कितना ज्यादा बायस्ड है, और जो इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड है वो कितनी टिल्टेड है। और पुष्पेंद्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि हम एज अ मेजोरिटी हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि बैटलफील्ड को बैलेंस कर दो, बस हम तो सिर्फ बराबर के अधिकार मांग रहे हैं और कुछ मांगते ही नहीं है। अगर इतना भी हो गया तो काम अपने आप हो जाएगा। तो ये आपके साथ शेयर करना था कि किस तरह से इस्लामिक टेररिज्म को जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन देकर हमें अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिबिट की है। तो इसके साथ मैं अपनी जो वाणियों से रोकता हूं। आपने सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।